ए ननू बुआ प्रणाम। बुआ प्रणाम बुआ। ए बुआ। हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं हिना फरसा अपनी न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह 10:30 बजे से और नाश्ता पानी हो चुका है। आज का मौसम का हाल बताएं तो 3 दिन से लगातार सुबह शाम बारिश हो रही है और अब दिन का लंच बनाने का भी टाइम हो चुका है। और आज नहीं गई हूँ मैं घास के लिए, घर ही पे रही हूँ, घर का काम किया है। शाम को जाऊंगी घास के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी हमारे पुराने ज़माने की परंपराएं कैसी होती थी और कैसे पहनावा होता था। तो पहले के ज़माने में ये देखो, इस तरह का पहनावा होता था। ये भेड़ बकरियों की ऊन से बनाया हुआ है, इसको दोखा बोलते हैं। ये देखो, इस तरह का होता है ये दोखा और बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है इसमें। इस तरह से पहनते थे। तो किसी पे तो बटन भी लगाए रहते हैं, लेकिन इस पर बटन नहीं लगाए हैं। तो पहले के ज़माने में तो रोज़गार ही था भेड़ बकरियों को पालना, जंगल में जाना, भेड़ बकरियों को पालना, तब जाके परिवार का पालन पोषण होता था। तो भेड़ बकरियों की ऊन से जो उन पर बड़े बड़े जो उन पर भेड़ बकरियों के बाल निकाल कर तो उनको एक ये पता नहीं वो मशीन होती थी, उसे हाथ से बनाते थे, ऐसे बारीक करते थे उसको। तो हमें भी थोड़ा थोड़ा याद है, जब हम भी पैदा हुए थे तो हमें भी पता है, हम बड़े बड़े हो गए थे तब एक हमारे भी ताऊ जी थे, दादाजी थे, तो वो हमारे सामने बुनते थे ऐसे ऐसे करके भेड़ बकरियों के बाल निकाल कर। और एक पता नहीं क्या होता था, वो लकड़ी का होता था। तो उससे ना पहले हाथ से ऐसे 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 करते थे और उस लकड़ी पर लेटाते थे उसको, तो फिर उसको बुनते थे। तो थोड़ा थोड़ा हमको भी याद है, लेकिन अब ये सब परंपराएं तो चली गई हैं। अब तो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अब तो ला रहे हैं मार्केटों से कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन तब तो मार्केटों से नहीं लाते थे, घर ही से पहनते थे कपड़े, घर ही में बनाते थे, घर ही से पहनते थे। तो इस तरह से पहनावा होता था और बहुत गर्म है भाई ये देखो, अभी भी कहीं लोगों के संभाल के रखे हैं पुराने ज़माने के वस्त्र, जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देती हैं। तो हमें तो बहुत अच्छी लगती है ये पुराने ज़माने की तौर तरीके, पहनावे, रहन सहन, सब कुछ हमें अच्छा लगता है। आज का तो क्या बोलें, सब उलट पुलट हो गया है। पहनावों का तो क्या बोलें, जिसकी मर्ज़ी जो है पहन रहे हैं। तो ये हमारी परंपराएं, हमारे कपड़े। तो ये तो बिल्कुल से बहुत अच्छे हैं, ये बहुत गर्म है भाई। सर्दियों में तो ये हमें ठंड से बचाने के काम आते हैं। लेकिन ये मुझ तक चुभ भी रहे हैं यार बहुत ज़्यादा, इसके बाल हैं ना चुभ रही हैं। अब बहुत मोटी लग रही हूँ मैं इस पे, ये देखो। यहाँ पे गुन्नी क्या कर रहा है? यहाँ पे आदि की मम्मी भी घास लेके आ गई है और मैं नहीं गई आज घास के लिए, क्योंकि मैंने घर का काम किया। शाम को जाऊंगी यार घर के लिए। ये देखो, ये देखो, हाय गुरु। और ये देखो, ये कंबल है, ये कंबल है। और ये कंबल जू तो ज्यादा लगना हो मुन भाई चमन लगी मुन। ये देखो गुन्नी की शरारत। गुन्नी क्या कर रहा है? हाय करो, हाय का प्रणाम का मैं कुछ स्कूल के लिए नहीं जेवर, तू हाय स्कूल के लिए नहीं जेवर। हेलो का हेलो हाय वो हेलो दोस्तों बोल पहले, कैसे हो? चल ओ ना या मो तब भाभी तेरा चॉकलेट नहीं दूं, तब पहले हेलो करिए पा। अब तो पहले तो सर माने अब तो अच्छा बच्चा चल वो हेलो दोस्तों बोल ना। तो ये सर मारा है,
तो हम भी चलते हैं घर को, और दिन का लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। दिन का लंच बनाते हैं। आदि के मम्मी ने ये कंबल रखा, तो इसके ये पुराना हो गया, इसके पूरे बाल झड़ रहे हैं। ये देखो, ये 15 लाख में दे रहे हैं ये पड़ा। तो आपको चाहे तो ले जाना, आपको सर्दियों के टाइम में काम आएगा ये। तो 10,000 का है बल, आदि की मम्मी बोल रही है, और मैं इसको निकालती हूँ, मुझे बहुत गर्मी हो गई। ये बुई क्या बननी। तो दोस्तों, दिन का लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, और आज का दिन के लंच में बन रहा है चावल, और जो हमारे काले भट्ट होते हैं हमारे पहाड़ों में, तो उनका चौंसा बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं खाया है चौंसा। हमेशा दाल खा खा कर ही परेशान हो गए हैं। तो अच्छा लगता है, कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ तो अच्छा लगता है, और हमेशा एक ही चीज़ बनाओ तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए हमारे हमेशा की अलग अलग वो होती है। कभी कढ़ी चावल और हरी सब्जी बनाते हैं, कभी दाल चावल बनाते हैं, तो कभी आलू की खिचड़ी और चावल बनाते हैं, कभी सब्जी चावल बनाते हैं, तो कभी चौंसा चावल बनाते हैं। तो इस तरह से खाएंगे तो परेशानी भी नहीं होती है, और अच्छा भी लगता है सब चीज़ खाने में। तो यहाँ पर मेरा बच्चा भी स्कूल से आ चुका है, मेरा बबी। कौन लाया तेरे को स्कूल से? अक्षु स्कूल जा रखा था? हाँ, कहाँ से लाया वो तेरे को? स्कूल से। भात भी बना स्कूल में? भात भी खाया? क्योंकि आज तो आंगनबाड़ी नहीं थी ना, तो आज आंगनबाड़ी नहीं थी, तो ये बड़े स्कूल में ही पढ़ा ना तूने। क्या क्या पढ़ाया गुरुजी ने आ तेरे को? क्या क्या पढ़ाया गुरुजी ने? क्या पढ़ाया? ओ आ हाँ हाँ, क्या पढ़ाया? ABCD? हाँ, गणित? क्या पढ़ाया फिर? इंग्लिश? हाँ, कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ भात खाने के लिए गया तू वहाँ? हैं? और एक वो है, उसकी भी आज छुट्टी थी, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, तो गुरुजी ने ग्रुप में छोड़ दिया था कि आज छुट्टी है, तो वो भी आज स्कूल नहीं गया, तो वही लेकर आया इसको। तो हम जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो बच्चों को टाइम पर खाना खिलाना चाहिए। तो जब स्कूल जाते हैं तो 1-2-2:30 बजे आता है वो स्कूल से, और ये तो 2 बजे या 12 बजे आ जाता है। हाँ, आ रही हूँ। तो आज ये मैंने यहाँ पर ये भाट है, तो धूप में सुखाया इसको, और यहाँ पे ये मिक्सी में पीसा मैंने इसको। तो अब बनाऊंगी मैं इसका चौंसा भात। देखो क्या क्या खाते हैं बच्चे भी। मेरे को भी दे देना थोड़ा, दकू दे ना, दकू दे प्लीज, थैंक यू। ये देखो, हमारे ज़माने में तो नहीं थे भाई, हमने कहाँ से खाने थे, लेकिन ये बेचारे सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है इनको। मुर्गे टांग बन गए, देखो कितना बड़ा मुर्गा टांग बन गया। हमने कहाँ से खाना था, हमारे गांव में दुकान भी नहीं थी, और बहुत दूर जाना पड़ता था गांव से मार्केट, तो ऐसी चीज़ें कहाँ से खानी थी हमने। बहुत स्वाद है भाई इनमें। देखते एक डांस का ना, एक डांस का, हाँ? डांस करना थोड़ा, प्लीज।